अब एनआरओ की बात एक मरतबा फिर से चल निकली है और अब ये एनआरओ की बात कोई और नहीं, चेयरमैन पीटीआई खुद कर रहे हैं। बुखारी साहब कल एक प्रोग्राम के दौरान शुएब शाहीन साहब जो चेयरमैन पीटीआई के काफ़ी क्लोज हैं और मुश्किल वक्त में उनके साथ रहे हैं, शुएब शाहीन साहब, उन्होंने तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने ये मुझे पैगाम दिया है सियासी जमातों के लिए कि उनसे कहें कि वो उनके लिए किरदार अदा करें, बल्कि मुल्क और कौम के लिए इस वक्त किरदार अदा करें। और दूसरी तरफ जो सदर के साथ एक वफ्द ने मुलाकात की है और यही पैगाम जो है वो दिया गया है कि सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट में डायलॉग कराएं। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो समझ चुके हैं और वो क्या मिसाके जमहूरियत करने के लिए तैयार हैं? ये शुएब शाहीन साहब वही है ना जिसे वो एक दूसरे वकील ने पीटीआई के ने कहा कि ये गद्दार है पार्टी की, वो उसी की बात कर रही है। अच्छा, जी देखें, गुजारिश ये है कि जब खान साहब चिल्ला चिल्ला के एट द फुल थ्रॉटल ऑफ हिज वॉइस कहा करते थे एनआरओ नहीं दूंगा और एनआरओ नहीं लूंगा, याद है ना, ये उनका बहुत फेवरेट जुमला था। वो हर तकरीर में कहते थे ये एनआरओ नहीं दूंगा, ना कभी लूंगा। वो अब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं अगर उनकी जान आप जेल से छोड़ दें। ये आप देख लें कि इन सियासतदानों को जिन्हें वो कहते थे ये चोर हैं, ये गद्दार हैं, इनको तो जेलों में होना चाहिए, आज उनके साथ मुलाकात की ख्वाहिश, मुलाकात के तरीके ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से ये बैठ के मुझे जेल से बाहर निकाल दें। ये वही खान साहब हैं जिनको उनके वकला जब मिल के आते हैं तो नेल्सन मंडेला बनाते हैं, और जब उनके घर वाले मिल के आते हैं तो कहते हैं कि खान साहब के साथ तो जुल्म हो रहा है, उनकी तो ज़िंदगी जो है वो अजाब बनाई हुई है। वो कहते हैं ना कि किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें, किसका बयान माने, भाई घर वालों का माने या वकला का माने। एनीवे जनाब, एनआरओ की बिल्कुल बात हो रही है, बिल्कुल खान साहब कह रहे हैं जिन सियासतदानों के साथ वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, आज उन्हीं से मदद की एक तरह की अपील है। देखिए, ये जो डेलीगेशन मिला है सदर मुमलिकत से और जो वो मैसेज लेके गए हैं वो यही है कि सियासी जमातों को कायल करें कि वो बैठ के मिसाके जमहूरियत कर लें हमारे साथ, जिसके नतीजे में मेरी जान जेल से छुट जाए। ये एक डेलीगेशन जो मिला है सदर साहब से, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, उसकी भी हालत जो है वो बड़ी अजीब व गरीब है। देखिए साहब, जो सदर साहब है उनको गालिबन पिछले 2-3 झटकों से अपनी हैसियत का तो अंदाज़ा हो गया। उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी, उस पर इलेक्शन नहीं हुए। उन्होंने एक बिल पे दस्तखत नहीं किए, वो कानून बन गया। ये याद है ना आपको? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल जी, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। अच्छा, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो कुछ हुआ ये आपके सामने है। फिर उन्होंने वो ट्वीट की थी, अगर आपको याद हो, उसके ऊपर भी, जिसमें माफ़ी मांगी थी उन लोगों से जिनको सज़ा हो गई है। तो मुझे लगता यूँ है कि जब ये डेलीगेशन मिला होगा तो उन्होंने इंतहाई आबदीदा होकर, जो कि उनकी आदत है कि वो आबदीदा बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो उन्होंने कहा होगा उनसे कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर वो कोई भी एक्शन अब लेते हैं जो खान साहब को पसंद नहीं आएगा तो उनकी फेट फिर ये होगी कि वो ऊबर करा के अपनी डेंटल क्लिनिक को वापस भागेंगे और कहीं जगह उनके लिए नहीं है। तो हैविंग सेड दैट, मैं इस वक्त, वो कहते हैं ना कि जब कोई शख्स मुश्किल में हो, हालात उसके लिए साजगार न हो, तो उस वक्त उसके ऊपर तीर अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं कायल हूँ इसका। हम भी बदले नहीं ले रहे हैं। हमें पीटीआई के सोशल हैंडलर्स के थ्रू, यूट्यूबर्स के थ्रू क्या क्या कहलवाया गया है, किस किस किस्म की दुश्मनाम तराजी हमारी शक्लों से लेके और हमारे ख़ानदानों तक की गई है। वो कभी ये PMLN का पर्ची माफिया है, कभी ये लिफाफी है, सब कुछ हमने सुना। इस वक्त दिल नहीं चाह रहा कि बदले के तौर के ऊपर इसी किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए शफकत महमूद साहब जो हैं वो भी मिले हैं सोलंकी साहब से, जो निगरान वज़ीर इत्तलाआत हैं। ये कहाँ से निकल आए हैं अचानक? ये तो 25 मई को नहीं निकले थे, क्योंकि इनके पेट में दर्द हो गया था। तो पेट का दर्द अचानक ठीक कैसे हो गया? उनको तो अपनी पार्टी में अब पजीराई नहीं है, तो उनकी कोई बात दूसरा क्यों सुनेगा? ठीक है जी। तो बुखारी साहब, क्या जो सियासी जमातें हैं जिनसे अपना किरदार अदा करने के लिए इस वक्त खान साहब डिमांड कर रहे हैं, क्या सियासी जमातें उन पर एतबार कर पाएंगी? क्या गारंटी देंगे ये कि अब निकल कर वो उनको चोर डाकू या इस तरह की एनआरओ लेने का कोई पार्टी या कोई और इस किस्म का कोई भी सियासी जमात उनका एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में, उन्होंने 16 महीने की उसके दौरान जो लफ्ज़, जो बयान जारी किए हुए हैं, उनसे उनके लिए तो शायद वापसी मुमकिन हो, इसलिए कि वो इस वक्त तकलीफ़ में हैं। लेकिन सियासी जमातें उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जो जमातें
पीपल्स पार्टी उसमें सर फहरिस्त है, जो इस तरह की गुफ्तगू कर भी रही हैं, ये सियासी चाल या सियासी आप उसको एक तरीक़ाकार तो कह सकते हैं, तो ये कैसे माफ़ी हो जाएगी इस तरह से, कैसे ये रिकन्सिलिएशन होगी, ये मेरी अप्रीहेंशन से बियॉन्ड है। तो सियासी बलूगत का मुजाहिरा नहीं करेंगी दूसरी पार्टी, इसलिए कि वो जो सियासी नादान है उसका एतबार कोई नहीं है। ठीक है बुखारी साहब, लेकिन दूसरी तरफ फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट मैं कोट करना चाहूंगी। उनकी स्टेटमेंट भी कुछ कम नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई सियासत में गुंजाइश निकालें वरना आपके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन्होंने जिस तरफ इशारा किया है वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस गुंजाइश की बात कर रहे हैं और किसके लिए गुंजाइश की बात कर रहे हैं, वो क्या है, स्टे ट्यून्ड। शुएब शाहीन साहब वही है ना जिसे वो एक दूसरे वकील ने पीटीआई के ने कहा कि ये गद्दार है पार्टी की, वो उसी की बात कर रही है। अच्छा अच्छा, जी जी, देखें गुजारिश ये है कि जब खान साहब चिल्ला चिल्ला के एट द फुल थ्रॉटल ऑफ हिज वॉइस कहा करते थे एनआरओ नहीं दूंगा और एनआरओ नहीं लूंगा, याद है ना, ये उनका बहुत फेवरेट जुमला था, वो हर तकरीर में कहते थे ये एनआरओ नहीं दूंगा ना कभी लूंगा। वो अब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं अगर उनकी जान आप जेल से छोड़ दें। ये आप देख लें कि इन सियासतदानों को जिन्हें वो कहते थे ये चोर हैं, ये गद्दार हैं, इनको तो जेलों में होना चाहिए, आज उनके साथ मुलाकात की ख्वाहिश, मुलाकात के तरीके ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से ये बैठ के मुझे जेल से बाहर निकाल दें। ये वही खान साहब हैं जिनको उनके वकला जब मिल के आते हैं तो नेल्सन मंडेला बनाते हैं, और जब उनके घर वाले मिल के आते हैं तो कहते हैं कि खान साहब के साथ तो जुल्म हो रहा है, उनकी तो ज़िंदगी जो है वो अजाब बनाई हुई है। वो कहते हैं ना कि किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें, किसका बयान माने, भाई घर वालों का माने या वकला का माने। एनीवे जनाब, एनआरओ की बिल्कुल बात हो रही है, बिल्कुल खान साहब कह रहे हैं जिन सियासतदानों के साथ वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, आज उन्हीं से मदद की एक तरह की अपील है। देखिए, ये जो डेलीगेशन मिला है सदर मुमलिकत से और जो वो मैसेज लेके गए हैं वो यही है कि सियासी जमातों को कायल करें कि वो बैठ के मिसाक जमहूरियत कर लें हमारे साथ, जिसके नतीजे में मेरी जान जेल से छुट जाए। ये और ये एक डेलीगेशन जो मिला है सदर साहब से, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, उसकी भी हालत जो है वो बड़ी अजीब व गरीब है। देखिए साहब, जो सदर साहब है उनको गालिबन पिछले 2-3 झटकों से अपनी हैसियत का तो अंदाज़ा हो गया। उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी, उस पर इलेक्शन नहीं हुए। उन्होंने एक बिल पे दस्तखत नहीं किए, वो कानून बन गया। ये याद है ना आपको? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। अच्छा, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो कुछ हुआ ये आपके सामने है। फिर उन्होंने वो ट्वीट की थी, अगर आपको याद हो, उसके ऊपर भी, जिसमें माफ़ी मांगी थी उन लोगों से जिनको सज़ा हो गई है। तो मुझे लगता यूँ है कि जब ये डेलीगेशन मिला होगा तो उन्होंने इंतहाई आबदीदा होकर, जो कि उनकी आदत है कि वो आबदीदा बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो उन्होंने कहा होगा उनसे कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई भी एक्शन अब लेते हैं जो खान साहब को पसंद नहीं आएगा तो उनकी फेट फिर ये होगी कि वो ऊबर करा के अपनी डेंटल क्लिनिक को वापस भागेंगे और कहीं जगह उनके लिए नहीं है। तो हैविंग सेड दैट, मैं इस वक्त, वो कहते हैं ना कि जब कोई शख्स मुश्किल में हो, हालात उसके लिए साजगार न हो, तो उस वक्त उसके ऊपर तीर अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं कायल हूँ इसका। हम भी बदले नहीं ले रहे हैं। हमें पीटीआई के सोशल हैंडलर्स के थ्रू, यूट्यूबर्स के थ्रू क्या क्या कहलवाया गया है, किस किस किस्म की दुश्मनाम तराजी हमारी शक्लों से लेके और हमारे ख़ानदानों तक की गई है। वो कभी ये PMLN का पर्ची माफिया है, कभी ये लिफाफी है, सब कुछ हमने सुना। इस वक्त दिल नहीं चाह रहा कि बदले के तौर के ऊपर इसी किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए शफकत महमूद साहब जो हैं वो भी मिले हैं सोलंकी साहब से, जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं। ये कहाँ से निकला है अचानक? ये तो 25 मई को नहीं निकले थे, क्योंकि उनके पेट में दर्द हो गया था। तो पेट का दर्द अचानक ठीक कैसे हो गया? उनको तो अपनी पार्टी में अब पजीराई नहीं है, तो उनकी कोई बात दूसरा क्यों सुनेगा? ठीक है जी। तो बुखारी साहब, क्या जो सियासी जमातें हैं जिनसे अपना किरदार अदा करने के लिए इस वक्त खान साहब डिमांड कर रहे हैं, क्या सियासी जमातें उन पर एतबार कर पाएंगी? क्या गारंटी देंगे ये कि अब निकल कर वो उनको चोर डाकू या इस तरह की NRO लेने का इल्जाम नहीं लगाएंगे, या कोई और इस किस्म का कोई भी सियासी जमात उनका एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में, उन्होंने 16 महीने की उसके दौरान जो लफ्ज़, जो बयान जारी किए हुए हैं,
उनसे, उनके लिए तो शायद वापसी मुमकिन हो इसलिए कि वो इस वक्त तकलीफ में हैं, लेकिन सियासी जमातें उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जो जमातें, पीपल्स पार्टी उसमें सर फहरिस्त है, जो इस तरह की गुफ्तगू कर भी रही हैं, ये सियासी चाल या सियासी आप उसको एक तरीक़ाकार तो कह सकते हैं, तो ये कैसे माफ़ी हो जाएगी इस तरह से, कैसे ये रिकन्सिलिएशन होगी, ये मेरी प्रियंजन से बियॉन्ड है। तो सियासी बलूगत का मुजाहिरा नहीं करेंगी दूसरी पार्टी, इसलिए कि वो जो सियासी नादान है उसका एतबार कोई नहीं है। ठीक है बुखारी साहब, लेकिन दूसरी तरफ फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट मैं कोट करना चाहूँगी। उनकी स्टेटमेंट भी कुछ कम नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई सियासत में गुंजाइश निकालें वरना आपके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। बात उस पर भी मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि सियासी जमातों ने एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा ना की तो सबका नुकसान होगा। बुखारी साहब, इस वक्त तो एक ही पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल में लग रही है, तो जो मौलाना फजल रहमान है क्या उसी सियासी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा है। अच्छा, मेरे ख्याल से वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो पहले भी 2 मरतबा उन्होंने किया है। अगर आपको याद हो, जो पीडीएम का बनना था जी, उसमें भी जरदारी साहब को कायल करने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशरफ्त की थी, उन्हीं के कहने पर वो आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने पीडीएम तोड़ दिया, आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी उसमें से निकल गई थी। फिर आपको याद है तीसरी मरतबा इमरान खान के खिलाफ कंपेन के लिए फिर कायल किया उन्होंने, और फिर एक हुकूमती इत्तेहाद बना चौथी दफ़ा। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो उनकी जरदारी साहब के साथ ये इक्वेशन कि किसी मुश्किल घड़ी में कोई फैसला अगर करना हो तो ये इनकी आपस की जो डिस्कशन है उसका मुस्बत नतीजा निकलता है। मेरे ख्याल से वो उनको कायल कर रहे हैं कि आप सोलो फ्लाइट के लिए ना जाएं, क्योंकि हालात का तकाजा नहीं है कि पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट के लिए जाए। क्योंकि लास्ट मरतबा जब सोलो फ्लाइट हुई थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि पंजाब से 1 सीट मिली थी एमएनए की पीपल्स पार्टी को, और पंजाब असम्बली में 7 सीटें मिली थी। याद है ना आपको भी? ये हकायक हैं, इनमें कोई कमी बेशी नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि वो उनको कायल कर रहे हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग से अगर चलेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, अगर आप पीएमएलएन को टारगेट करके चलेंगे तो आपको दोहरा नुकसान होगा, क्योंकि पीटीआई भी आपका एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। आपने पीटीआई का वोट बैंक जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, लिहाजा खान साहब तो आपसे खुश नहीं होंगे ना इसके लिए। तो आप मेरा ख्याल से ये जो लास्ट मिनट एफर्ट्स है नवाज शरीफ के वापस आने से पहले, वो ये है कि जरदारी साहब अपना वो अलग रास्ता जो इख्तियार किया हुआ है पीपल्स पार्टी ने उसको तर्क करके बाकी के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके साथ मिल के, यानी एक इंतखाबी इत्तेहाद के तौर पे नहीं लेकिन कंसल्टेशन से, मशावरत से इस इलेक्शन को लड़ें। यही एक मेरे ख्याल से रास्ता है। तो बुखारी साहब, जो -1 की बात पहले हमेशा -1 की बाज़गुश्त सुनाई देती थी, लेकिन अब -2 की भी बात हो रही है, तो क्या जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनके अलावा वो दूसरा कौन है कि जिसके बारे में बात हो रही है कि ये भी माइनस किया? देखिए, इस वक्त माइनस की बात अगर हो रही है तो वो सारे लोग सिर्फ पीटीआई से हैं। अच्छा, और कहीं नहीं है। ये तो मुझे बिल्कुल, मैं आपको अपनी सियासी बसीरत की जितनी भी छोटी मोटी है मेरी उसके बलबूते पे कह रहा हूं। ये दूसरे जो है वो शाह महमूद कुरैशी होंगे, ये अगर होंगे तो पार्टी में से ही होंगे। अच्छा, ठीक है, एक तो ये होगी। ठीक, दूसरी बात ये है कि एक खास बात जो करनी चाहिए इस वक्त वो है नवाज शरीफ की वापसी के मुतालिक। जी, इरफान सिद्दीकी साहब ने सिर्फ ये कह के बात खत्म कर दी ना कि भाई मनफी जो है बातें हो रही ये आप ना करें। तो बुखारी साहब, लेकिन अवाम में जो तासुर मौजूद है, जब जो बड़ा डील की बात हो रही है इस वक्त, और ये बड़ा तासुर पाया जाता है कि जो कोई किसी डील का नतीजा है ये वापसी और मामला जो है वो सेटल हो गए। तो इस तासुर को, चले एक तासुर है, लोगों में रहता भी है, लेकिन इस तासुर को जाहिर कैसे किया जा सकेगा? पीएमएलएन की सियासत के लिए नुकसान देगा। इस तासुर की बात सबसे पहले पीटीआई ने की थी, उसके बाद ये जो ट्रम्प कार्ड है ये पीपल्स पार्टी ने उठा लिया है। और तासुर नहीं है, वो उन्हें यकीन है कि इस वक्त जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए उसको, वो साथ दे रही है नून लीग का। जी नहीं, अगर तो ये हो कि जनाब जिस तरह कहा खुर्शीद शाह साहब ने कल भी कि ये रेड कारपेट उनके लिए जो है कोई और बिछा रहा है, अगर तो ये दुरुस्त हो तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें हो जानी चाहिए ना। फिर ना उन्हें गिरफ्तारी का खतरा होना चाहिए, ना उन्हें अदालत में पेश होने का खतरा होना चाहिए। भाई सब कुछ फिर अरेंज्ड है ना, ऐसा नहीं है। ही विल हैव टू गो थ्रू द मिल जब वो वापस आएंगे, और कोई दो राय नहीं। मगर जो मुझे एहतमाल है वो ये है कि उनको अपने ही दोस्तों का है ना शेर के देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ
अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये जो जिस किस्म के बयानात जारी किए जा रहे हैं उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से, उनकी वापसी को लेके, जलसों को लेके, मेरा ख्याल है ये उनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। आप अपनी वफादारी अगर साबित करना चाहते हैं तो उसके बेपनाह तरीके हैं, उसका ये तरीका नहीं है कि आप इंतहा से भी क्रॉस कर जाए। ये मेरे ख्याल से नुकसानदेह होगा उनके लिए। इस वक्त इलेक्शन कैंपेन करें, ये किसी के अमीरुल मोमिनीन बनने का शौक, किसी को रियासत मदीना बनाने का शौक, किसी की तरह से तरबियत करने के दावे, ये सब बेमानी चीज़ें हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ को लेके पॉलिटिक्स करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।